कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, हरि बोल। हाँ बोलिए। तो इसका मैं आज तक इसका अर्थ को नहीं समझ पाया प्रभु जी। ये जो लोग बोलते हैं कि जेल में जाके चक्की पीसना है, क्या हुआ इसका मतलब क्या है? प्रभु जी, अभी अभी हाल के दिनों में हाँ हरि बोल, हम लोग गए हुए थे सेलुलर जेल। हाँ। अंडमान निकोबार में है सेलुलर जेल। अच्छा। तो उसको जिसको काला पानी बोलते थे ना, काला पानी को ही जो है वहाँ अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल हाँ। बोलते हैं। तो वहाँ क्या होता है, नारियल का ऐसे छील के उसको पेर पेर के नारियल का तेल निकालता था वहाँ। अच्छा। तो चक्की टाइप का पकड़ पकड़ के एकदम कुआं से मारेगा, नहीं लोग चल पाएगा ना। तो लाइट एंड साउंड में देखे हम लोग कैसे कुआं से मार रहा है और वो चिल्ला रहा है पूरा। हाँ। और उससे चक्की पिसवा रहा है वो लोग। एक आदमी नहीं, वो 8-8 10-10 आदमी जो है, एक एक लंबा लंबा डंडा में से घूमते जा रहा है, पेरते जा रहा है, उसमें से तेल निकलता है इसका, नारियल का। कि नहीं वो यार, हम लोग प्रभु जी बोकारो जेल में भी जो है, हम लोग गए थे एक बार, बीड वगैरह दिए, वहाँ कीर्तन करवाए सभी लोगों को। तो बीच बीच में जाते हैं हम लोग जेल में भी, वहां भी कुछ भागवतम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गीता, और एक एक माला दिए हैं, और फिर दिए हम लोग बीट करते हैं। तो बीच में पूछते हैं हम लोग जाके, कैसा हालचाल है, कितना चल रहा है, 8 माला हो रहा है, 4 माला हो रहा है। बहुत वहाँ सुधार है प्रभु जी। अच्छा। हम लोग भगवान तुमको इसीलिए भेजे हैं कि एकांत में बैठ के पूरा बीट करो। बहुत लोग 16 माला करता है इसमें, यहाँ बोकारो चास जेल में। अच्छा। तो जेलर से बात करके, और प्रभु जी जो है वहाँ गए थे, प्रसादम वगैरह हम लोग किए थे वहां पे जाकर के, सब लोगों को जो है प्रसाद खिलाया और पूरा नचाए झुमाए थे। पूरा जो है ना 2-3 घंटा लोग खूब नाचा झुमा, बहुत आनंद में था लोग। और अच्छे अच्छे लोग हैं, मजबूरी बस कहीं कहीं जो है जेल में चले गए हैं, और वो पूरा माला बीट करते हैं, हरे कृष्णा का पूरा जप करते हैं। अच्छा, तो अल्टीमेट जो बोलने का जो भाव है, ये जो चक्की पीसने का स्रोत तो अंडमान निकोबार से हुआ है। यस। अंडमान निकोबार काला पानी जो है ना, हाँ। वहाँ काला पानी हुआ करता था, उसी को काला पानी बोलते थे। अच्छा। तब वहां देखिए हम लोग क्या चक्की बोलता है, तो राज लाइट एंड साउंड में देखे कि उसी को गोले से घुमाता है लोग, और उससे जो है नारियल का तेल पेर पेर के विदेश जाता था। अच्छा। तो वही चक्की क्या बोलता है कि आटा है, मैंने चक्की पीसता, आटा का नहीं, वही चक्की ऐसी होता है, ओ कोलू बाबा रे। चक्की। और मैं क्या सोच रहा था, मैं सोचता कि ये जो दुकान से आटा खरीद के लाके जो रोटी बनाते ना, तुम जब भी रोटी खाता तो मुझे सोचता यार किसी कैदियों का बनाया हुआ आटा तो नहीं है ये, चक्की पिसवा के। वो मुझे डाउट था। तो चलिए आज नहीं, आपको। बड़ा बड़ा चक्की लोग। तो बहुत ही सुंदर हमारे प्रमोद प्रभु जी भी पधारे हैं अभी। प्रभु जी का भी कुछ एक्सपीरियंस है। प्रमोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। चलिए। तो कल कैसे देखे थे प्रभु जी? हाँ। प्रभु जी कल बहुत अच्छा जो है अपना इस्कॉन इस्कॉन की ओर से हाँ। सेल के जो है एमडी वगैरह सब लोग थे, और कल एक कार्यक्रम किया गया था वहां में। पूरा सभी लोग कीर्तन, नए नए जितने एमटीटी इंजीनियर्स जो आए हैं लोग, सभी लोगों को गीता दिया गया, और पूरा कीर्तन हुआ, और बताया गया इस्कॉन के बारे में। जो है कल एक हुआ था बोकारो स्टील के टीएनडी सेंटर एचआरडी में। कल शाम का वही प्रोग्राम का बहुत जल्द लास्ट में कीर्तन हम ऑन किए थे, सबसे लास्ट में। जी प्रभु बहुत सुंदर प्रभु जी, प्रभुपाद की महिमा सारे जगत में फैल रहे हैं, यही हमारे जी जीवन। जी जी प्रभु जी। तो चलिए, अभी हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया। जितना दिन जो चक्की पिसवाना, जो ये शब्द कहाँ से आया था, अभी पता चला कि नारियल की नंद किशोरी माता जी हंस रही है। चक्की पिसवाने वाला समझ में आ गया। कैदियों को व्यस्त रखने के लिए कुछ न कुछ काम दिया जाता है प्रभु जी, जैसे सब्जी उगाने का काम होता है, अच्छा। आटा की पीसने का, तो आटा भी तैयार किया जाता है, बाल्टी अच्छा। बनाया जाता है, बहुत सारा काम होता है जेल में। ओ, मतलब जेल में बहुत सारा काम किया जाता है। जी 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 प्रभु जी। वहां पे बैठ बैठ के खाना नहीं मिलता है।
बैठ करके कितना खिलाएगा? कुछ उपार्जन भी तो उससे लेना है। जब उसको खिला रहा है बैठा करके सरकार, तो उससे कुछ काम लेना है, कुछ उपार्जन करना है। दरी हाँ वगैरह बनाया जाता है, टाट वगैरह बनाया जाता है बड़ा बड़ा, इसलिए जेल में वो सब काम लिया जाता है उस सब से। अच्छा, बहुत सुंदर। अब तो एक चीज कन्फर्मेशन हो गया। चलिए, अभी हम लोग और एक श्लोक का पाठ करते हैं। श्लोक नंबर 32 एतत् संसूचितं ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितं यदिश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। अनुवाद और तात्पर्य प्रीति माता जी पढ़िए तो। हे ब्राह्मण, व्यासदेव विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तात्पर्य, श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय है कि सही तथा प्रामाणिक स्त्रोतों से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्क के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपाय ढूंढ निकाले हैं। सारा संसार इस कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान की परम स्वीकृति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के चरम स्वीकृति दाता है। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें और उन्हें ही निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हम जो भी हों, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान को सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करें, न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिक योद्धा इत्यादि है तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे और उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है, अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है तो उसे चाहिए कि अपने गाढ़ी कमाई भगवान के लिए समर्पित करे। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और भगवान तो नारायण
यह लक्ष्मीपति है। अतः लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान को दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि यह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और संसूचितम शब्द का यही असली आशय है। यही आशय है। तो इस प्रकार हम लोग देखे कि ये जो हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय का श्लोक संख्या 32। एतत् संसूचितम ब्रह्मस्तापत्रय चिकित्सितम यदिश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। तापत्रय, तापत्रय का अर्थ हम लोग जानते हैं माता जी, हम लोग पाठ किए हैं। तापत्रय 3 प्रकार के ताप है। ये जो 3 प्रकार के ताप है दैहिक, दैविक और भौतिक, किस किस को याद है? नंदकिशोर माता जी, दैहिक का अर्थ क्या है, दैविक का अर्थ क्या है और भौतिक का अर्थ क्या है? दैहिक का अर्थ होता है हमारे शरीर से रिलेटेड। दैविक का होता है जैसे इंद्र वर्षा नहीं देगा, सूर्य देव ताप नहीं देगा, बाढ़, भूकंप, अकाल, यह दैविक ताप। और भौतिक ताप है दूसरों के कष्ट को देखकर दुखी हो रहा। और दैहिक मतलब बूढ़ा होना चाहते नहीं लेकिन फिर भी बूढ़ा या बूढ़ी होना पड़ता है। ठीक है, तो रोग नहीं चाहते लेकिन फिर भी रोग आते हैं। दरिद्र नहीं बनना चाहते लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिलता। रोग नहीं चाहता फिर भी रोग आता है। तो ये है हमारे दैहिक दुख। तो 3 ताप जो है ना, यहाँ पे जो नारद मुनि बता रहे हैं कि एतत् संसूचितम ब्रह्मस् तापत्रयस् चिकित्सितम। चिकित्सितम मतलब ट्रीटमेंट, चिकित्सा करना। हम लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अपने आप को चिकित्सा करने के लिए। ठीक है, ये जो ताप त्रय, ये जो 3 ताप है, इसका चिकित्सा हो जाता है, मतलब ट्रीटमेंट मिल जाता है, दवाई मिल जाता है। कैसे? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्याख्या कर रहे हैं कि श्री नारद मुनि ने यह स्वयं अनुभव किया है कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सरल, सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। तो ये ट्रीटमेंट, ये जो हम लोग जो दुख भोग रहे हैं जीवन में कि बेटा पुतोहू बहू माँ के लिए इतना कुछ किया, सारा जीवन भर गधा या गधी की तरह परिश्रम किए, और जब बेटा ने शादी किया तो मुझे साइड कर दिया और खुद अपने पत्नी के साथ रह रहे और मुझे घर की बुढ़िया मान रहे, मेरे साथ आचरण कर रहे जैसे मैं उनकी घर की नौकरानी हूँ, जबकि मुझे राज रानी की तरह मानना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। तो व्यक्ति दुखी है। इतना जीवन भर इतना कुछ पैसा कमाया, इतना घर, 4-5 तला बिल्डिंग दे दिया, बेटा पुतोहू को शादी में दे दी, उनका भी बच्चे हो गए, नाती पोता हो गए, लेकिन खुद उस घर के नौकरानी की तरह है या नौकर की तरह है। हाँ, तो इसमें भी लोग दुखी है। दूसरा बात कि कोई बहुत सारा पढ़ाई लिखाई किए लेकिन बेचारा को नौकरी नहीं मिला, अभी क्या किया जाए? वो भी भटक रहा है, या तो राजमिस्त्री काम कर रहे हैं या तो किसी के दुकान में काम कर रहे हैं, किसी भी तरह करके अपने जीविका को, वो भी दुखी है। अगर कोई सब तरह से है, उनके पास धन भी है, अच्छी पत्नी भी है, बच्चे भी है, लेकिन है सुगार, कुछ खा नहीं सकते, 2 पीस बिस्कुट और 1 कप चाय, वो भी है दुखी। तो इस प्रकार इस संसार में हर कोई दुखी है, दैहिक, दैविक और वैदिक तापों के द्वारा। तो नारद मुनि यहाँ पे जो मेंशन किए, जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पे उल्लेख किया कि ये जो जीवन की विभिन्न हमारी जो दुख दशाएं हैं, जो समस्याएं, इसको हल करने का एक ही मात्र उपाय है, क्या? किसी प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीला कथाओं को श्रवण करना। यही एकमात्र उपचार है जो हम लोग को ये दुखी जीवन से तारेंगे।
और हम लोग इतना दिन जो एवरीडे क्लास कर रहे हैं, क्लास के माध्यम से समझ गए हमारे दुख का कारण क्या है, हमारी अज्ञानता। हमारे दुख का कारण क्या है नंद किशोरी माता जी, हमारी अज्ञानता। हमारी अज्ञानता जो, इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमारे जो दुख का कारण है हमारी अज्ञानता, कैसे, बोलिए तो। प्रभु जी अज्ञानता इसलिए है कि हम लोग ये माया के जाल में फंसे हुए हैं। माया के जाल में फंसे हुए हैं, माया के जाल से निकलना ज्ञानता हो गया और फंसना अज्ञानता हुआ। हाँ चलिए, ये भी है। और एक दूसरा नॉर्मल बात में अज्ञानता, जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में क्या है, ये कोई बाघ हा करके मुझे खाने के लिए आ रहा है, किसी पहाड़ से मैं गिर रहा हूं, ओ मुझे बचाओ। तो ये जो हम लोग जो डर रहे हैं, ये जो हमें दुख मिल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं आ रहा है ये तो स्वप्न है, दिस इज ड्रीम। मैं हकीकत की जीवन में मैं पलंग के ऊपर सोया हुआ हूं, लेकिन उसको पता नहीं, क्योंकि अज्ञानता में, इसीलिए उसको दुख मिल रहा है। जब उसको ज्ञान हो जाएगा, अरे नहीं मैं भिलाई के किसी कमरे में एक अच्छे फ्लैट में सोया हुआ हूं, तो जब इसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलेगा, तब हम लोग को दुख नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ के दुख का कारण क्या है, हमारी अज्ञानता। हम लोग सुखी तभी होंगे जब हम लोग को ज्ञान मिलेगा। तो ये जो हमारी श्रीमद् भागवतम की जो कक्षा है, एवरीडे जो हम लोग भागवत कथा कर रहे हैं, ये क्या है, ये है जागृत अवस्था। और जब तक हम लोग भागवतम की कक्षा में नहीं रहते तो वो क्या है, वो है हमारी सपनावस्था। जिस आज विभा माता जी लक्ष्मी से बात कर रही थी थोड़ा, तो बोल रही कि माता जी जब हम भागवत कथा सुनते हैं, आपका प्रवचन सुनते हैं या कुछ लाइक दैट, प्रभु जी का हो या आपका हो या किसी भगवान को और महान भक्त का, जब हम प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा फील करते हैं कि मैं भक्ति में हूं। जैसे कथा बंद हो जाता फिर से वही मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं, है ना, फिर वही घन चक्कर में माया के जाल में फंसना पड़ता है। लेकिन जब कथा सुनते हैं तब तक हम भगवान के साथ हैं। तो उसी प्रकार इससे हम लोग को क्या समझ, जैसे देखिए हमारे प्रीति माता जी, अभी भी उनका मन चंचल है, कितना सांसारिकता से जुड़े हुए हैं, उनके चेहरे से दिख रहा है। माता जी माया जाल में पूरी तरह फंसे हुए हैं, अभी तक धक्का लगा नहीं बेटे का, बहू माँ का, क्योंकि पूरा प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। जब नंद किशोरी माता जी की तरह जब धक्का लगेगा ना, तब बनेंगे कृष्ण भक्त। हमारे प्राण पर उसी की तरह ताना मिलेगा तब बनेगा कृष्ण भक्त। सुख, इसीलिए कुंती महारानी बोलते हैं कि हे कृष्ण आप मुझे बार बार दुख दे। क्यों दुख दे, दुख इसलिए दे ताकि मैं बार बार आपका स्मरण करता रहूं। लेकिन हमारे प्रीति माता जी को देख के वो मुझे लग रहा है बाबा रे, पूरा परिवार का, खानदान का, पूरा नाती पोता, बच्चे बेटी बेटा, ये सब का पूरा मालकिन है वो। और वो अभी मन में सोच रहे अगर मैं इस घर से चला जाऊं, कभी भगवत धाम चला जाऊं, तो पता नहीं घर का हालत क्या होगा। उनको पता नहीं ये सब अज्ञानता है ना। खैर सबसे बड़ी बात ये है, हाँ क्या नंद किशोरी माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं? कृष्णा प्रभु जी, प्रभु हाँ। जी ये सबके साथ, हमारे स्थिति सबके साथ नहीं हो सकता है। ये स्थिति तो होना चाहिए, स्थिति नहीं होने से तो हम लोग माया जाल से छूटेंगे नहीं ना। मान लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे, प्रीति माता जी सभी ध्यान से सुनिए। आप स्वप्न देख रहे हैं और सपने में आपको बाघ पकड़ लिए और आप सोए हुए, अरे छोड़ो 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 मुझे, अरे छोड़ो, अरे, और यहाँ पे आप पूरा छटपट रहा है बिछाना में, अपने बिस्तर में ऐसे ऐसे करे, तब आपकी माँ या आपके पिताजी आपको एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो क्या होगा? वो अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? क्योंकि आपको बाघ खा रहे थे, सपने में दुख मिल रहा था। रियल की जिंदगी में, हकीकत की जिंदगी में वैसा कुछ नहीं, बाघ भी नहीं है और काटना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप भ्रम में थे। तो उसी प्रकार हम लोग जो भ्रम में जो दुख उठा रहे हैं या सुख उठा रहे हैं, तो अगर भगवान थोड़ा सा एक बाल्टी पानी डाल दे कि बेटा पुत्र उससे थोड़ा अलग कर दे या लाइक दैट एग्जाम्पल, तो क्या होगा कि हम लोग रियल की, अरे बाबा मुझे पानी डाल दिया, ओ अब तक तो मैं सपने में था। रियल की जिंदगी में तो ये है
कि कृष्ण ही मेरा सब कुछ है ना? समझ में आ रहा? आप जो बोल रहे हैं नंदा किशोरी माता जी, हे प्रभु ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा, बाल्टी अगर पानी नहीं डालेंगे तो सपने में दुख मिलेगा। इसीलिए हरे माता पिता क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, एक गिलास पानी डाल देते हैं तो उड़ जाते हैं। हाँ हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ, बोल रहे हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार तो करने से नहीं होगा, बार बार जब ठोकर लगेगा ना, हाँ तभी तभी ये होगा। एक हाँ बार दो बार में तो लगता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, बार बार जब ठोकर लगता है ना, तभी हम्म, तभी कुछ छोड़ने का मन करता है। हाँ अच्छा बात है। खैर यहाँ पे छोड़ने की बात नहीं है, यहाँ पे सबके साथ रहना है। जैसे हमारी गीता माता जी को देखिए, गीता माता जी तो सभी के साथ एक साथ घर में ही रहते हैं, पति के साथ, अपने बच्ची के साथ, अपने बेटी के साथ, सबके साथ। लेकिन फिर भी मुझे जब फोन करते हैं तो मुझे बताते हैं उनका जो रियल जो प्रेम है ना, एकमात्र कृष्ण के साथ। यद्यपि सबके साथ रिश्ता निभाना पड़ता है, खुद ड्राइविंग करते हैं, अपना नाती बंदर की तरह पीछे चिपका रहता, गाड़ी में बाजार जाते हैं, रविवार के दिन जैसे गए थे, है ना? लेकिन उनका जो प्रेम है ना एकमात्र कृष्ण के लिए। लेकिन क्या करें, निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं निभाएंगे, नहीं मैं एकदम पूरा सन्यासिनी बन के चले जाए तो कहाँ जाएंगे? किसी आश्रम में? तो आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियम पे चलना पड़ेगा, और आश्रम के नियम पे चलेंगे तो आप खुद अपनी स्वेच्छा से भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं ना, तो स्टूडेंट लाइफ बहुत कष्ट का लाइफ होता है। क्योंकि टीचर आपको, आप बाथरूम भी जाएंगे, बोलेंगे सर बाथरूम जाओ, अरे नहीं अभी तो गए थे, थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं सर बाथरूम बाथरूम जाऊं। वो मुझे अभी भी एक्सपीरियंस है। अभी क्या, 7 साल पहले की बात है, जब हमने इस्कॉन ज्वाइन किया, एनडीपी न्यू डिवोटी ट्रेनिंग, तब मेरा उम्र था 23 साल। अभी तो 30 साल, 7 साल पहले की इस्कॉन जब ज्वाइन किया, तो उस समय ये सिस्टम है, बाथरूम भी जाना है तो प्रभु जी को बोलना है, प्रभु जी कैन आई गो टू बाथरूम, अरे रुको अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ आके, ब्रह्मचारी बनने आए, थोड़ा सा अपने आप को तो कंट्रोल करना है। तो उस समय क्या जवाब दें, प्रभु इसमें कंट्रोल की क्या बात है, बाथरूम तो जाना है। तो जरा सोचिए, तो स्टूडेंट लाइफ में इतना कष्ट है। तो जो हम एग्जाम्पल दिए कि अगर गीता माता जी बोले नहीं मैं सन्यासिनी बन के चली जाऊं, तो वहां जाएंगे तो किसी के ऑर्डर में रहना पड़ेगा, किसी के अंडर में, वो आपको ऐसा ट्रीट करेंगे तो आप भक्ति कैसे कर पाएंगे? भक्ति के लिए तो स्वतंत्र होना चाहिए ना, पूरा खुले दिल का कृष्ण के साथ, है ना, पूरा स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसीलिए माता जी क्या करते हैं, अपने पत्नी, अपने क्या बोलते हैं, अपने पति, अपने बच्चे, अपनी बेटी, अपने नाती, अपने पोता, लड्डू गोपाल, ये गोपाल, सबके साथ एकदम आराम प्यार से रहते हैं। लेकिन उनका जो जीवन का जो लक्ष्य है, तो प्रेम एकमात्र कृष्ण से करते हैं। वही भाव हमारे विभा माता जी के पास है। तो लक्ष्मी से बात करते मैं कभी कभी सुनता हूँ कि माता जी क्या करे, फंसी हुई हूँ, लेकिन क्या करे, इसे मैं छोड़ के जाऊं तो बेटी बेटा का जीवन बर्बाद हो जाएगा, है ना, और मैं नहीं चाहती। इसीलिए उन लोगों का भी लाइफ सेटल हो जाए, मैं तो भक्ति में हुई। तो इसी प्रकार हम लोग को भी करना है ये सब। दो महानुभावों से आज लक्ष्मी बोल रही थी कि मुझे मेरे इस ग्रुप में 2 व्यक्ति मेरे साथ बहुत जुड़ा हुआ है, गीता माता जी मुझे बेटी की तरह मानते हैं और विभा माता जी मुझे बहन की तरह मानते हैं। ठीक है, तो जो भी है हम लोग समझ गए नारद मुनि क्या बताए। प्रभु का तात्पर्य में क्या कि विनीत भाव से श्रवण किया जाए भगवान की दिव्य कथाओं को, तब हम लोग इस समस्त कष्ट से छुटकारा पाएंगे। तो मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। सारा संसार इन कष्टों से उभरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग ये नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना ना तो कोई योजना से, न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है ना। मूर्ख लोग विभिन्न साधन, मूर्ख लोग यहाँ पे श्रील प्रभुपाद किसको बता रहे? वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को। घर में गर्मी हो रहा है तो एसी लगाओ, घर में ठंडा है तो हीटर लगाओ, ठीक है, नहीं तो कम से कम पंखा चलाओ, ठीक है ये सब, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी होता है ना।
खैर साइड इफेक्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग को भगवान की सेवा में लगा रहे, इसीलिए जैसे मेरा पंखा एकदम धीरे धीरे घूम रहा है, क्योंकि ज्यादा चलाओ तो आवाज बहुत ज्यादा आएगा और यहाँ पे बातों में डिस्टरबेंस आएगा, इसलिए एकदम पंखा, यद्यपि मुझे गर्म लग रहा है लेकिन फिर भी मैं पंखा को एकदम स्पीड कम किया ताकि भागवत कथा में कोई रुकावट ना। तो अल्टीमेटली समझने का भाव यही है हर उद्देश्य में कि ये जो वैज्ञानिक लोग या बाकी सारे लोग जो विभिन्न साधन अपनाए हैं सॉल्यूशन का, जैसे एग्जांपल आपका बुखार हुआ है तो क्या अपने आप से आप ठीक हो पाएंगे? मैं ये करूंगी, चलो टमाटर खाते हैं, टमाटर का चटनी, तो हम ठीक हो जाएंगे, या इमली या कोई, आप अपने तरीके से क्या अपने आप को ठीक कर पाएंगे? नहीं, आपको ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। हम लोग कितना भी ट्राई क्यों ना करें, नहीं मैं थोड़ा सो जाती हूँ या सो जाता हूँ, नहीं मैं थोड़ा तो टहल लूंगा, अरे किसी भी तरह से करो, आपको बुखार आया है ना, आपके पास वो दवाई नहीं है, वो बुखार का एकमात्र इलाज है डॉक्टर के पास। उसी प्रकार डॉक्टर है व्यासदेव, ये सब ग्रंथों में जो लिखा है, तो हमारे जीवन का जो दुख है, दुख रूपी जो बीमारी बुखार, इससे छुटकारा पाने का एक ही मात्र दवा है भागवतम, एक भक्त से श्रवण करना, अन्यथा संभव है नहीं। हम लोग कितना भी योजना बनाए। एक दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, चलो मैं तो अभी अमेरिका घूमने जाऊं, तो आप सीधा चले गए एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट में जाके आप बिना टिकट किए वहां पे पहुंच गए, आप कंडक्टर से मिले, टिकट मास्टर से मिले, हेलो लाख रुपया मुझे हवाई जहाज में जाने का, अच्छा ठीक है चलो, हवाई प्लेन में वहां पे उतर गए, आप चढ़ गए, चलिए जयनगर पर, क्योंकि 20,000 रुपए का टिकट है तो आप 1 लाख रुपये डाल दिया, तो चलिए वो आपको जयनगर प्रकार ने भेज दिया एग्जाम्पल। फिर वहां पे जब देश में पदार्पण करेंगे तो आपका ना वीजा है ना पासपोर्ट है, पहला चीज, तो आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना रहे, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाए, है ना। तो उसी प्रकार हम लोग जीवन में, हमारे पास धन हो, दौलत हो, सब कुछ हो, कितना भी हम लोग प्लान क्यों न करें, शांति प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने का सूत्र है कुछ, देश में प्रवेश करने के लिए वीजा पासपोर्ट का जरूरत होता है, उसी प्रकार शांति प्राप्त करने के लिए भी कुछ चीजें हैं, वो चीजें हमारे पास नहीं है, वो हमारे अथॉरिटी के पास है, हमारे हायर अथॉरिटी वैष्णव के पास। तो जब उनके कहे अनुसार हम लोग अपने जीवन यापन को चलाएंगे तब हम लोग सुखी बनेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे। जब उनकी बात को ठुकरा के खुद एक, अरे नहीं वीजा पासपोर्ट की क्या जरूरत है, मेरे बाप का इतना संपत्ति है, तो जाओ ना, तुमको अब पुलिस डंडा मारेगा, ठीक है, वो डंडा मारते हैं, नहीं जा पाते। क्या कोई ऐसा प्रमाण है जिसके बहुत करोड़पति का लड़का है और वीजा बिना वीजा पासपोर्ट के वो दूसरे देश में गया है, कोई प्रमाण है? जिसके पास, उनके बाप के पास अरबपति है, अरबपति है उनका बाप, उनके पास बहुत सारा पैसा है लड़का, तो क्या ऐसा कोई देश है जहां पर व्यक्ति पैसा देके, घूस देके दूसरे देश में इंटर किया बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के? नहीं। आपके बाप के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति क्यों ना हो, जो वीजा पासपोर्ट वाला जो ऑफिस है ना, वो सरकार का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करता है, डायरेक्ट वो सरकार है, उसके पास लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों रुपया भी बिछा देंगे ना, फिर भी उसका माइंड बदलेगा नहीं, जब तक आप वीजा पासपोर्ट नहीं दिखाएंगे आपको इंटर नहीं किया जाएगा। तो कुछ कुछ क्षेत्रों में हमारे सब बुद्धि फेल हो जाते हैं। हम लोग हरिद्वार गए थे कुछ दिन पहले, कुछ दिन मतलब 4 साल पहले हम भी थे, तो बस में हमारा सब कुछ बैग है, तो बस के अंदर हमारा बैग पैक है, लगेज, और लगेज के अंदर है मेरा आधार कार्ड। और बद्रीनाथ उठने के लिए, यमुनोत्री गंगोत्री उठने के लिए, केदारनाथ जाने के लिए आपका एक स्टिकर, मतलब वो ये दिया, क्या बोलते हैं, अरे बेंच, एक सर्टिफिकेट जैसा कि अभी आप बद्रीनाथ केदारनाथ जा सकते हैं। तो देखिए हम लोग अपने खर्च से हरिद्वार ऋषिकेश तक गया, लेकिन जैसे ही
गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने का टाइम हुआ ना, तो उससे पहले एक ऑफिस है रास्ते में, वहां से कोई भी बस पार नहीं होगा। वो पूरा भारत सरकार का रिकमेंडेड एरिया है, जब तक किसी का आधार कार्ड, वोटर कार्ड ऐसा कुछ प्रमाण ना हो। वहां पे सबका चेक करेगा। तो हम लोग कम से कम एक एक करके बैग खोलना पड़ा, सभी ब्रह्मचारी बैग खोले। फिर वहां पे ऑफिस में गया, फिर अंगुली का ये लिया, ठेपा लिया, चेहरा लिया, हाँ पूरा स्कैन किया, फिर रिकमेंडेशन लेटर दिया, फिर ऊपर उठे पहाड़ के ऊपर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना, वहां पे ऐसे ऐसे बस घूमता है सांप की तरह, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, जमुनोत्री गंगोत्री, बाप रे, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। एकदम थोड़ा सा अगर ड्राइवर अगर शराब पीने वाला हो ना, कहाँ खाई में गिर जाएंगे आपको पता भी नहीं, हड्डी भी नहीं मिलेगा। इस तरह का ऊपर में जब साइड में ऐसे देख रहे हो, बाप रे, नीचे रे, बद्रीनाथ जब उठ रहे थे, बद्रीनाथ पहाड़, तो नीचे ऐसा कि एक थोड़ा सा अगर डाइवर्ट हो जाए ड्राइवर का माइंड, तो सीधा नीचे गिरेगा, इतने सारे 100 लोगों को लेकर। तो इसीलिए वो किसी भी व्यक्ति विशेष को अंदर नहीं जाने देता। वो रिकमेंडेशन, वो जो वीजा पासपोर्ट वाला जो ये है ना सरकार का द्वारा, वो ऐसा क्यों चेक करते हैं? गीता माता जी को मैं पूछ रहा हूँ, वो ऐसा क्यों चेक करते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? फिर मैं बात आंसर दे रहा हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है? आधार कार्ड, वोटर कार्ड क्यों चेक करते हैं सबका? ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं पता कर ले। हाँ? ऑथेंटिकेटेड पर्सन है कि नहीं। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, जोर से नहीं आ रहा है। ऑथेंटिकेटेड पर्सन है कि नहीं, प्रमाणित व्यक्ति है कि नहीं वहां जाने के लिए। हाँ, क्योंकि एक दूसरा एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा। मान लीजिए कि किसी के पास वो कार्ड नहीं है और बस में 50 लोग है, एग्जांपल के रूप में बस में 50 लोग है, और एक व्यक्ति जो है चोर है, डाकू है, गुंडा है, और वो गुंडा क्या किया, पूरा बंदूक दिखाकर ड्राइवर को बोलेंगे चलो साइड करो गाड़ी को, साइड करो गाड़ी को, नहीं तो सीधा बंदूक से मार देंगे। और जैसे साइड करेंगे तो पूरा बस मरेगा। बात को समझिए, इमेजिन कीजिए, मैं जो बता रहा हूं उसको कल्पना कीजिए। क्यों गुंडा जो है ना, मान लीजिए एक बस में 50 लोग हैं, उनमें से अगर सबको अगर ऑथेंटिकिटी मतलब क्या बोलते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, ये सब देखकर अगर उनको अगर अलाउ नहीं करता ऊपर पहाड़ उठने का, तो कोई अगर बिना अलाउ करके, तो उसमें से तो कोई गुंडा भी हो सकता है ना, एग्जाम्पल के रूप में। वो तो कोई चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, लोगों को मारने के उद्देश्य से। तो वो बंदूक निकाल के ड्राइवर को बोले एक गोली में आपको फिनिश कर दूंगा, एक ही गोली में, अगर साइड अगर आपका जो ये है हैंडल, इसको अगर नहीं करेंगे, ये इधर अगर बैक में करेंगे तो क्या होगा, पूरा नीचे खाई में गिरेगा। और कितने लोग मरेंगे? 50 लोग मरेंगे। तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ड्राइवर को मारेंगे। तो ये 1 मिनट की बात है। 1 मिनट में तो जितने सारे 50 लोग हैं ना, उसको रोक भी नहीं सकते, वो गुंडा को। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, प्राण मोहन प्रभु जी, वो बंदूक लेके खड़े हैं ड्राइवर के पास, और यहाँ पे 50 लोग सीट में हैं। तो डायरेक्ट अगर कोई उनको जाके झपट मारे, तो उससे पहले अगर इनको गोली चलाए तो, इनको गोली चलाते, तीसरा वाला उनको गोली चलाए तो कितना बड़ा हमला होगा। इसीलिए भारत सरकार क्या किए है कि जो भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो भी ऊपर उठेगा, उसको पहले प्रमाण देना है, चाहे ब्रह्मचारी ड्रेस में ही क्यों ना। हम लोग ब्रह्मचारी, लाल कपड़ा, सादा कपड़ा सबके पास है। 100 भक्त जा रहे थे, सबको अपना बैग खोल के आधार कार्ड, पासपोर्ट निकालना पड़ा, दिखाना पड़ा, तब उठने दिया केदारनाथ, बद्रीनाथ। क्योंकि पहाड़ की बात है ना, पहाड़ में अगर ऐसा कुछ हुआ तो तो अल्टीमेटली हम लोग तथ्य को समझ गए। तो चलिए हम लोग इस प्रकार नारद मुनि जो यहाँ पर बताए कि एकमात्र औषधि जो है हमारे दुख का, भगवान की कथा श्रवण करना है, जो हम लोग नित्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारे जूम क्लास एवरीडे चल रहा है, श्रीमद् भागवतम की कक्षा, इसमें हमारे बहुत सारे भक्तगण की इच्छा जो है ना पूर्ण रूप से तृप्त है।
हमारे विभय माता जी बोल रहे थे, प्रभु कभी साल में एक बार या 2 बार भागवत कथा होते, मेरा तो तृप्त नहीं होता मन। लेकिन अभी जो ऑनलाइन भागवतम कथा के रूप में ये जो रोज कथा हो रहा, मेरा तो हृदय प्रसन्न है कि मेरा जीवन सफल हो, है ना। जैसे एक एग्जांपल दिया जाए कि पहले पहले जब रामायण महाभारत सीरियल आया टीवी में, नेशनल में, तो रविवार को शाम 7 बजे रामायण आधा घंटा दिखाया जाए, तो उनमें भी 3 बार एडवर्टाइज। आधा घंटा का रामायण सीरियल दिखाया जाएगा रामानंद सागर का, उनमें भी 3 बार एडवर्टाइज। ठीक है, तो उसमें क्या लगता था, हाय रे अगर ये सब कुछ कैसेट रहता, सीडी कैसेट या सीडी होता, उस समय सीडी नहीं था, पहले पहले की बात बता रहे, जब नेशनल चैनल में ये सब आता था। अगर ऐसा कोई दिन रात देखते, फिर सीडी आया और सीडी कैसेट भी आया, सभी घर घर में सीडी लिए, फिर 2 महीना के बाद डीवीडी आ गए। डीवीडी एक ही कैसेट में सारा 9 कैसेट के बराबर। डीवीडी के बाद तुरंत 1 साल के बाद मेमोरी कार्ड आ गए, यूएसबी। और अभी यूएसबी के अभी तो यूट्यूब, जो मूवी देखना है, जो फिल्म देखना है, जो रामायण महाभारत सीरियल, चलो कितना, मतलब ये जो 2-4 साल या 10 साल के अंदर जितना दुनिया बदला ना, मुझे लगता है कि 200 साल में भी उतना नहीं बदला। इतना जल्दी बदल गया, तुरंत सीडी डीवीडी, भिसे भी, पहले भिसे भी था, है ना। 1-2-3 हजार रुपया लगता था एक मूवी, एक कैसेट का दाम, भिसेपी, इतना मोटा, इतना बड़ा साइज का। फिर उसके बाद आया ऑडियो कैसेट, जो रिले होते हैं, 2 साइड में घूमते हैं, एक साइड में रहता है आर, एक साइड में रहता है एल, लेफ्ट एंड राइट। इधर से 6 गाना, उधर से 6 गाना माइक कैसेट में लगाया जाता है। तो इस तरह देखिए दुनिया कितना जल्दी बदल गया। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव यही था कि ये जो हमारे श्रीमद् भागवतम की जो कक्षा एवरीडे हो रहे हैं, अभी भक्तों को तृप्त लग रहा है। गीता माता जी तो बोल रही कि मेरा भी जीवन तो विभा माता जी से भी ज्यादा धन्य हो गया, मैं तो इसी चीज की तलाश में थी, वो मुझे बोल रहे थे, जिसके कारण मैं 90 लाख रुपए का नौकरी छोड़ दिया। प्रीति माता जी इतना ही था ना। इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिए हमारी गीता माता जी। आपका तो रिटायरमेंट हो चुका है ना, लेकिन गीता माता जी का अभी तक हुए नहीं। मेरा भी नहीं हुआ है, आपका चल रहा है, है? नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा। चलिए देखिए, तो आपका हुआ नहीं, उसी प्रकार गीता माता जी का हुआ नहीं के लिए फिर भी अपनी तरफ से वो छोड़ दिए। क्यों? एकमात्र और एकमात्र कृष्ण की सेवा करने के लिए। अगर हम नौकरी करते रहे तो भागवतम भी पढ़ नहीं पाएंगे और प्रभु जी का लेक्चर भी सुनना नहीं होगा, और हम अपने जीवन में सफलता के धन मान, ये तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो चीज इस चीज को रियलाइज किए वो मतलब जीवन के आखिरी स्टेज में आ चुके, मतलब भगवान को प्राप्त करने की अवस्था प्राप्त करेंगे। और जो अभी तक कर रहे हैं उनको और थोड़ा देर लगेगा, तो खैर कोई बात नहीं, हर स्थिति में भक्ति में लगे रहना है, चाहे वानप्रस्थ अवस्था हो या ब्रह्मचारी अवस्था हो या गृहस्थ अवस्था हो। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमारा जो आज का जो श्लोक है, हम लोग आज 2 पाठ किए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 5वें अध्याय श्लोक संख्या 31 और 32। इस विषय में अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। हाँ, विभा माता जी।